के मामले में जो केस दायर हुआ है वो गारंटी दे रही है कि उन पे एक भी केस है जो दायर नहीं किया जाएगा, वो गारंटी दे रही है, यानी कि कानून भी वही हो गया, जज भी वही हो गया है। इस पे क्या कहूँगा? हमारा ना तो कोर्ट बचा है, पुलिस बची है, ना हमारे पास शासन बचा है, ना हमारे पास प्रशासन बचा है। संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, प्रजातंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। आज के टाइम हम यदि ये कहें कि हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं, हम कोर्ट पे तो विश्वास करते हैं, पर इन लोगों ने उन लोगों के ऊपर इतना दबाव बना दिया, कोर्ट नहीं कोठे बन के रह गए हैं। देवा ठाकुर जी को यार थोड़ी दी किसने कि फुल गारंटी दे रही है कि उन पे केस नहीं होगा? आरएसएस ने, आरएसएस हिंदू महासभा ने दी है और जो बीजेपी है उन लोगों ने दी है, क्योंकि ये लेकिन ये काम तो जो है पुलिस का या फिर कानून का होता है। कहाँ है कानून? कानून है कहाँ? सरेआम महिलाओं के कपड़े खींचे जाते हैं, सरेआम महिलाओं का रेप किया जाता है, सरेआम इनके मंत्री खिलाड़ियों का शोषण कर रहे हैं। यहीं पे एक बात बोलूँगा मैं, श्रीमती जो ईरानी जी है वो बाल विकास और महिला आयोग की जो मंत्रालय उनके पास है, कंजा वाला कांड होता है और जो पहलवानों वाला कांड होता है महिलाओं का, एक भी बयानबाजी उनकी नहीं आई है। तो देती नहीं, बयान देने का टाइम चाहिए, लेकिन मंत्रालय उनके पास है। पता क्या 2014 से पहले उन्होंने बयान कुछ ज़्यादा दे दिए, मेरे ख्याल से उनकी एनर्जी खत्म होगी, अब वो बयानबाजी नहीं करेगी। जब इनकी सत्ता से सरकार जाएगी फिर बयान शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कितनी बकवासबाजी करते थे। हम ये कर देंगे, 15 लाख ले आएंगे, 2 करोड़ रोजगार पैदा कर देंगे, इस देश को क्या करें, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम इनको ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपके खाते में है 15 लाख? हमारा तो जी जो से थे नहीं, वह भी ले लिए सरकार ने। हम तो इनती खान कमाण जो के छोटे को नहीं, हमारी तो नस्ल भी खत्म और हमारी तो फसल भी खत्म। ये तो हम लड़ाका कौम से आवा कि इनके गले लड़न लाग रहे नहीं, ये सारा देश ने बेच दे जो मोदी कहेगा मैं तो जोड़ा ठेका बिक जूंगा। ये तो बिक जगह भाई जोड़ा ठेका, हम किसका जाएंगे? हमारा देश में श्रीलंका जैसे हालात होने वाले यार। मैं तो ये कहती हूँ इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। हमारे हाँ जी सिक्किम जी, आपके और साध्वी जो देवा ठाकुर हैं उनके बीच एक विवाद चल रहा है, तो पूरी बात आप वो बताइए जो आपने कही और उसके बाद विवाद चला। नहीं, ऐसी कोई बात तो थी नहीं। मैं देवा ठाकुर को पर्सनली नहीं जानती। मैं धमतान गई थी, मेरा गांव है, क्योंकि मैं बिनान खाप की बेटी हूँ। वहाँ गई थी, वहाँ बिजली का एक प्रकरण था, उसमें एक शहादत हो गई थी हमारे किसानों की। तो वहाँ एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि जो हमारा सिंगम है पानीपत का, उसके बारे में देवा ठाकुर ने बड़ा गलत बयान दिया। तो मैंने सिर्फ उनको यही कहा था, भाई कमंडल डालने से कोई साधु नहीं होता, और भगवा पहनने से कोई साधु नहीं होता, और कुंडल डालने से कोई साधु नहीं होता। उसका आचरण भी होना चाहिए, उसकी जुबान या बोलने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए साधुओं जैसा। बस यही बात की थी मैंने, बाकी तो कुछ ऐसा कहा नहीं जो उनको इतना बुरा लगा और उसने इतना अनाप शरनाप बोला जिसके उन्होंने हद ख़त्म कर दी है साध्वी शब्द के ऊपर। वो कलंक है। तो आपने कुंडल और बुंदल पहनकर कहा, तो अब आपको धमकी दी गई है साध्वी की तरफ से कि 295 का सामना आपको करना पड़ता है। जी, मैं उनको ये शिक्षा देना चाहूँगी साध्वी जी को। वो हिंदुत्व को प्रमोट करती है, उनको गीता पढ़नी चाहिए, उन्हें हिंदू के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ना कि कानूनी प्रक्रिया। वो साध्वी है जो स्टेज से गन चलाती है, उसमें साध्वी का कौन सा गुण है? क्या कह रहे, टैटू बनवाती है दुबई जाके। और आपको पता भी होगा पीछे दुबई प्रकरण भी हुआ था। पीछे इन्होंने एक बार गुरनाम जी को टारगेट किया था, एक बार टिकैत जी को टारगेट किया था, एक बार राणा को टारगेट किया था, उससे पहले हमारी एक बहन थी उसको टारगेट किया था। और उन्होंने तो अपने बयान में कहा कि एक रोहतक की महिला को मैंने दो महीने की सजा दिलवा दी। इससे ऊपर और क्या होगा? तो जो साध्वी का लाइफस्टाइल है, और पीछे अखबारों की भी सुर्खियां रही कि बंदूकों का उन्हें शौक है, और अक्सर जब शादियों में या कहीं भी जाती थी तो आतिशबाजी बंदूकों से की जाती। तो क्या मानते हैं आप इस प्रकार साधु? हमें नहीं लगता कि साधु समाज में बंदूकों की जगह होती है। वो शांति के प्रतीक होते हैं। यदि वो बंदूक चलाती है तो हमें लगता है वो गुंडा प्रवृत्ति के। तो एक और आपने कहा कि नचनिया और ऐसी कोई प्रकार की हैं जो संसद में और विधानसभा में बैठे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं को एक गाली दी गई है जो विधानसभा और संसद में। वो महिलाएं तब कहाँ जाती है जब 7-7 साल की लड़कियों के, 8-8 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, जब किसी महिला को सुरक्षा नहीं मिलती, कोई बहन दहेज की बलि चढ़ जाती है, किसी महिला को दिल्ली जैसे ऐसे मतलब हमारे देश की राजधानी है उसके अंदर घसीट के मार दिया जाता है। जब विधानसभा में बैठने वाली एमएलए एमपी कहाँ होती है, कहाँ राष्ट्रपति होती है? वो क्यों नहीं बोलती एक महिला होने के नाते? क्या उनका हक नहीं बनता महिलाओं के लिए? हमने उनकी कलम को ताकत दी थी हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे लिए संविधान में से कुछ उठा के हमारे लिए कानून बनाए, पर वो वहाँ जाकर सिर्फ एक सीट के ऊपर बैठ के एक सिर्फ एमएलए एमपी बन के रह गई है। वो समाज के लिए कुछ नहीं कर रही। और रह गई बात नचनिया की, नचनिया के मायने कुछ ये थे कि जो साधु समाज होता है उसका काम होता है समाज को दशा और दिशा देना, और समाज के लिए सामाजिक काम करना, राजनीति नहीं करना। यदि आपको राजनीति करनी है तो आप राजनीतिक के लिए ये जो भगमा बाणा है इसको उतार दीजिए, इसको बदनाम मत कीजिए। हमारे बहुत से साधु सन्यासी हुए हैं।